हमने उसको पिंजरे में बंद करके और कैमरे लगा दिए, उसमें 24 घंटे कैमरे चलते हैं। वो कपड़े भी बदल रहा हो तो कैमरा चल रहा है। कि मियाँ साहब वहाँ लंदन में कांप रहा है कि ये मैं कि चला गया और वो उसकी बेल हो गई, वो बाहर आ गया, उसको सजा ये करेंगे उम्र कैद की, कम अज कम। हम ये देख रहे हैं कि आपने बल्कि एक जगह कहीं फरमाया भी था कि साइफर का केस बनता ही नहीं है वजीर आजम का इस्तेकाक है, अगर उसने उसको पब्लिक कर दिया, तो आप उस केस को किस तरह देख रहे हैं? साइफर का केस जो है वो एक और टाइम लाइन से मुंसलिक है। साइफर के केस के बारे में एक मैं बात आपको पहले अर्ज कर, फिर मैं टाइम लाइन का बताऊँ। साइफर का केस बिल्कुल लग़्व है, बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? दो बातें। पहली बात तो ये है कि किसी क्लासिफाइड खुफिया दस्तावेज को डी क्लासीफाई करना, उसको मंजर आम पे ले आना, उसको उसकी लाख कापियां बनवा के बांट देना, ये वजीर आजम का आईनी इस्तेकाक है। ये वजीर आजम का आईनी इस्तेकाक है। आइन के तहत जो वजीर आजम हलफ उठाता है वो ये उठाता है कि मैं जो मेरे पास आएगी मालूमात उनको मैं खुफिया रखूंगा ताकि मैं समझूं कि मुझे बतौर वजीर आजम फंक्शन करने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं लोगों के साथ शेयर करूं। अब साइफर में जो धमकी दी है, जो धमकी दी है अमेरिका के डोनाल्ड लू ने, वो एक वाक़या है। उसको हम तस्लीम करते हैं कि उसने धमकी दी है। हम तस्लीम करते हैं कि वो साइफर के मंदरजात दुरुस्त हैं, और साइफर के मंदरजात में है कि डोनाल्ड लू एक सफारतकार अमेरिका का, बड़े हाई लेवल का, उसने ये पैगाम दिया बुला के हमारे सफ़ीर को, और उसने पैगाम दिया है कि आप इमरान खान को हराओ, आप चेयरमैन पीटीआई को इस कल जो होने लगा है होने वाला है ये अदम एतमाद का, इसमें आपने उसको हराना है। अब इस टाइमलाइन के साथ देखो, ये तस्लीम किया है क्योंकि ये साइफर पे हमने एहतजाज भी किया है अमेरिका से, गवर्नमेंट ने बाकायदा, और उस एहतजाज को एंडोर्स किया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, जिसकी सदारत शहबाज शरीफ वजीर आजम कर रहे थे। अब उन्होंने ये एहतजाज किया है अगर अमेरिका से, तो इसका मतलब है अमेरिका से ये धमकी मिली है। अगर अमेरिका से ये धमकी मिली हो तो वजीर आजम क्या करेगा? कोई भी वजीर आजम, मोदी को अगर धमकी मिल जाए तो क्या करेगा? वो सबसे पहले लोगों के पास, अवाम के पास जाएगा, कहेगा ये देखो, इसने तो दिखाया भी नहीं, इसको चाहिए था यूं करके दिखाता, उसकी कॉपियां बांटता। एक सुपर ताकत आपके वजीर आजम को उतार रही है और वो ये धमकी दे रही है बाकी उसके मुखालफिन को कि तुम्हें हमने बख्शना नहीं है, हमने माफ़ नहीं करना, तो इसमें कोई केस नहीं बनता। फिर आप ये देखें, हम क्या, हमारी जग हसाई होगी, हमारी जग हसाई होगी कि हम कहेंगे उसको, हम महाराज अमेरिका को कहते हैं, महाराज आपने तो कहा था उसको एक थप्पड़ मारने, हम तो उसका सर कलम करके ले आए। महाराज आपने तो कहा था उसको वजारत उज़्मा से हटाना, हमने सिर्फ वजारत उज़्मा से नहीं हटाया, हमने उसको पिंजरे में बंद करके और कैमरे लगा दिए, उसमें 24 घंटे कैमरे चलते हैं। वो कपड़े भी बदल रहा हो तो कैमरा चल रहा है। हमने तो महाराज आपके लिए बड़ी फैसिलिटेशन कर दी। अब इसी ये जो उसने कहा अमेरिकन ने कि कल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो आपने वो आप पास कर रहे हैं, इसी वजह से बाजवा साहब ने ये इंश्योर किया कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी वहाँ पहुँच जाए। सुप्रीम कोर्ट का बेंच चीफ जस्टिस समेत, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, शहबाज शरीफ के कहने पे नहीं आता था, इमरान खान के कहने पे नहीं आता था,
ये दो ही थे मुकाबले में। उस किसी एमएनए किसी स्पीकर के कहने पे नहीं आता। उसको बाजवा साहब ने कहा कि मैंने, और बाजवा साहब ने ये यकीन दहानी करा दी होगी अमेरिकनों को कि हम कल के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में ही उड़ाएंगे। अब हमारी इसमें जगहसाई भी होगी और साइबर में हमारी इससे ज़्यादा और जिल्लत क्या हो सकती है कि दुनिया कहेगी कि इनको अमेरिकनों ने कहा कि उसको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाओ, इन्होंने उसको पिंजरे में बंद कर। अब रही बात एक और टाइमलाइन जो इस पे साइफर के केस पे क्यों चाह रहे हैं कि अगले 2 दिन में जुमेरात तक उसको सजा करें, इमरान खान को लंबी सजा। जुमेरात उन्होंने कहा अगले दिन हमने फर्ज जुर्म करनी है और गवाह ले आने हैं, और गवाह हमने करके गवाह क्या कहेंगे? गवाह क्या कह सकते हैं जी? साइफर था, वजीर आजम था, वजीर आजम साइफर में धमकी मिली थी वजीर आजम को और पाकिस्तान को। वजीर आजम ने कहा मैं अपनी कवाम के साथ शेयर करना चाहता हूँ। भुट्टो साहब ने भी किया था, साइरस वैंस का खत लहराया था। आप नवाज शरीफ 20 मरतबा कह चुका है कि बिल क्लिंटन का मुझे फ़ोन आया उस पर धमाकों करने। अब अगर बिल क्लिंटन का प्रेसिडेंट टू प्राइम मिनिस्टर एक मरासला है, एक गुफ्तगू है, एक कॉन्वर्सेशन है, वो इस साइफर से तो ज़्यादा है जो एक हमारे एम्बेसडर का टू फॉरेन ऑफिस है। नवाज शरीफ ने उसको भी अफशा किया, कुछ हुआ। लेकिन अब ये एकदम क्यों करना चाहते हैं सजा? ये तय हुआ है नवाज शरीफ के साथ, ये तय हुआ है नवाज शरीफ के साथ। ये वो मरियम की लेवल प्लेइंग फील्ड है कि इमरान खान जेल में इस वक्त, इमरान खान स्वाय साइबर के केस में ज़्यादातर में उसकी बेल हुई हुई है, वो बाहर आ सकता है। लेकिन मियाँ साहब वहाँ लंदन में कहाँ पर है कि ये मैं कि चला गया और वो उसकी बेल हो गई, वो बाहर आ गया। उसको सजा ये करेंगे उम्र कैद की कम अज कम ये साइफर में, ताकि उसकी जमानत ना हो सके। उम्र कैदी की तो जमानत आसानी से नहीं होती। तो ये एक चीज़। अब एक टाइमलाइन मैंने आपको बताया, वो बाजवा साहब ने 15 या 10 अप्रैल को की और सुप्रीम कोर्ट को पहुंचाया। वहाँ सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहीं नहीं, इस तरह नहीं जाता कि प्रिजनर वैन भी आए। प्रिजनर वैन भी बाजवा साहब ने अरेंज की। और ये उस वक्त से हम अमेरिका के बिल्कुल पिट्ठू बने हुए हैं, और जो वो कहते हैं हम करते आ रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि सज़ा करो इमरान खान को, तो इमरान खान को सज़ा होगी।